हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि मैं कक्षा 10 का मैथ पढ़ा रहा हूं और हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने कक्षा 10 का जो भी उत्तर प्रदेश राज्य हेतु भी जो अभी स्टार्ट किया है मैथ, ठीक है, यूपी बोर्ड वालों के लिए 2026 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए मैंने भी अ, इसमें सिर्फ अभी इसका सिलेबस बताया है, सिलेबस भी बता दिया है और इसका जो है प्रश्नौली एक का उदाहरण भी हल करा दिया है। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण भी हल करा दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण दिए, उदाहरण नंबर 4 तक मैंने हल करा दिया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। आज हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समय को न गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के समय को बचाने के लिए दोस्तों मैंने सभी सवाल को उतार लिया है, बस हमें हल करना है और आप लोगों को समझाना है और आप लोग को समझना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हम लोग हल करते हैं। पहला सवाल में क्या दिया है, देखो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सवाल 1 नंबर का आता है। इसमें जो पहला सवाल है इस बार बोर्ड एग्जाम में 2025 बोर्ड एग्जाम में आया था कक्षा 10 वालों में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, पहला सवाल से लगाते हैं। तो पहला सवाल इसमें क्या दिया है, पहला सवाल इसमें दिया है, पहला सवाल दिया 140 दिया है। तो पहले हम लोग इसको लगाते हैं और इसका हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले देखो दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, देखो, जिसके अंतिम में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ये जान लेना आप लोग, यह संख्या किससे कटेगी, यह 2 से कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से काटते हैं। 2 के पहाड़े में 14 आता है, आता है, 2 7 14 और 2 0 0, ये हो गया। फिर ऐसा चिन्ह बना लो। ठीक है, अब देखो आप लोग, देखो, पहले इसमें एक काम करते हैं, 2 में 70 का भाग दे दो, 2 में 70 का भाग दे दो, ऐसे दे, 2 में जैसे देखो यहाँ पर फिर 0 आ गया, तो 0 आ गया इसका मतलब क्या है, 200 फिर कटेगा ये, तो क्या होता है, 2 तय 6 होता है, 6 हो गया। इसके बाद इसमें एक हासिल बचा, इसके पास चला गया, यहाँ पर क्या हो गया, 2 5 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गया, 2 5 10 हो गया। अब क्या करते हैं, अब किससे कटेगा ये, 3 1 3, 3 से कटेगा नहीं, इसलिए 5 से काटते हैं। 5 7 35, ठीक है, और 7 1 7, ये हमारा हल हो गया। ठीक है, इसके बाद 140 के बराबर हम लिख लेते हैं, क्या क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 5 गुणे 7 आया है। तो जब आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने को कहा है, आप लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर 2 लिख के इसके ऊपर 2 लगा दो, क्योंकि 2 2 बार है। इसके बाद क्या बच रहा है, 5 तो एक ही बार है, 5 ऐसे लिख देते हैं, गुणे 7 लगा देते हैं, ये हमारा हल हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा 156 है, इसको काटते हैं। देखो यहाँ पर 6 आया है, तो इससे क्या हो गया, देखो, जिसके अंतिम में 6 आता है क्या होता है, वो किससे कटता है, वो संख्या हमारी किससे कटती, वो संख्या हमारी 2 से कटती है, ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। पहले 2 7 14 हो गया, 14 एक एक बच रहा है, इसमें चला गया, 2 8 16 हो गया। फिर काटते हैं, यहाँ पर 2 3 6 हो गया, 6 हो गया, एक बच रहा है, यहाँ पर दोनों में 18 हो गया। अब देखो, इसमें ना 0 आया है लास्ट में, ना 6 आया, ना 8 आया, कुछ नहीं आया, देखो इसमें से कुछ नहीं आया है। ठीक है, इसलिए अब यह 3 से कटेगा, 3 1 के 3, 3 3 का 9, 13 किसी के पहाड़ा में नहीं आता, 13 स्वयं से कटता है, 13 1 के 13 हो गया। ठीक है, 13 1 के 13 हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद इसका अब लिखेंगे 156 बराबर क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे क्या, 3 गुणे 13, 3 गुणे 13, इसका हम लोग वर्ग के रूप में लिख लेते हैं। दो दो कितने बार है, 2 बार, 2 का घात कितनी, 2 का घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल में क्या दिया है, अगला सवाल में दिया है 38 25, 38 25। अब देख सकते हैं इसमें इसमें लास्ट में जो आया है 5 आया है। ठीक है, इसमें हम 5 नहीं लिखे, तो यह किससे कटेगा, यह 2 से कन्फर्म हो गया, 2 से नहीं कटेगा। 3 से काट कर देख लेते हैं, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 6 1 7 8, 2, यहाँ पर 3 7 21, नहीं, 3 से कटेगा, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 6 2 8, 2 यहाँ पर चला गया, 3 7 21, हाँ दोस्तों 3 से कट जाएगा, देखते दोस्त काटते हैं। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 6 2 कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पर 2 चला गया, 3 7 21 हो गया। इसके बाद 21 से 22 होता है, तो एक बच गया, एक यहाँ पर, 3 5 15 हो गया। अब फिर 3 से काटते हैं, 3 चौक 12,
तीन दूनी छः, छः एक सात होता है, तो एक यहाँ चला गया, तीन पचे 15 हो गया। अब फिर तीन से काटते हैं, देखो कटता है, तीन एक के तीन, तीन से नहीं कटेगा। अब हम लोग पाँच से काटते हैं, पाँच आठ 40, 40 दुई 42, यहाँ पर दो बच रहा है, दो यहाँ पर चला गया, 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब पुनः काटते हैं, तो पाँच से काटते हैं पुनः, पाँच इक्के पाँच, पाँच तीन कितना होता है, पाँच तीन 8 होता है, तो क्या बच रहा है, तीन, तो तीन यहाँ पर चला गया, पाँच सत्ते 35 हो गया। अब किससे कटेगा, 17 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 17 इक्के 17 कटेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसके बराबर करके यहाँ पर लिख लेते हैं, तीन गुड़े पाँच गुड़े पाँच गुड़े 17, तीन गुड़े तीन गुड़े पाँच गुड़े पाँच गुड़े कितना, गुड़े 17। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका, इसमें तीन कितनी बार आया है, दो बार, तीन का स्क्वायर। इसके बाद गुड़े पाँच कितनी बार आया है, दो बार, पाँच का स्क्वायर, फिर गुड़े 17। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको काटते हैं हम लोग, इसको काटने का प्रयास करते हैं, तो यह कैसे कटेगा देखते हैं। यहाँ पर देखो कितना दी, 5005 दिया है, 5005 दिया है। ठीक है, पहले काटते हैं, पाँच एक के पाँच, शून्य शून्य, पाँच एक के पाँच। अब ये पाँच से कट गया, किससे कटेगा ये भी, सोचो, दिमाग लगाओ। सात से कट सकता है, सात से, सात एक के सात, सात तीन कितना होता है, 10, 10 तीन यहाँ पर चला गया, सात चौक 28 हो गया, 28, 28 29 30 31, यानी कि कितना बच रहा है, 28 हो गया, तो 29 30 दो बच रहा है, सात त्रिक 21 आ गया। ठीक है, अभी सात से क्या, जो यहाँ विषम संख्या, तो विषम संख्या से काटेंगे। सात हो गया, सात के बाद क्या आता है, नौ, नौ से नहीं कटेगा। ग्यारह, ग्यारह से 13 से कटेगा, 13 के 13 हो गया। यहाँ पर कितना बच रहा है, 13 एक कितना होता है, 13 एक 14 होता है, 13 यहाँ एक आ गया, यहाँ पर 13 हो गया, 13 एक के 13 हो गया। इसका कितना आ गया, इसका आ गया पाँच गुड़े सात गुड़े कितना, 13 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वाला सवाल देख लेते हैं हम लोग। इसका बाद वाला सवाल दोस्तों ये है, इसको भी हल करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, इसका भी हल करते हैं, 7429 है इसका। ठीक है, इसको पहले हम लोग काटते हैं, ये दोस्तों डायरेक्ट 17 से कटेगा। 17 चौको कितना होता है, 68 होता है, 68, 68 होता है, 68 उनहत्तर 70, 70 दो, चार तीन सात, 17 चौक कितना होता है, 17 17 चौक 68, 68 उनहत्तर 70, 70 70, यहाँ पर जाएगा दोस्तों 17, 17 तिक्के 17 इक्यावन, इक्यावन हो गया। यहाँ पर इक्यावन, बावन तिरपन चौवन, चौवन, यानी तीन बच रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कितना बच रहा है, ये हो गया। इसके बाद पांच बच रहा था, यहाँ पर 17, 17 इक्यावन, 17 17 इक्यावन, इक्यावन हो गया, तो यहाँ पर बच रहा कितना, सात। ठीक है, इसके बाद फिर 19 का, फिर 19 से कटेगा ये, 19 23 में। ठीक है, 19 23 में कटेगा। इसके बाद इसको हम 23 के 23 काट देते हैं। ठीक है, आगे समझ में दोस्तों, पहले 17 चौक कितना होता है, 17 17 17 के 17, 17 34, 17 इक्यावन, 17 चौक 68 हो गया। ठीक है, 68 हो गया, इसके बाद यहाँ पर पाँच हो गया, छः, छः हो गया, 17 17 इक्यावन, 17 चौक 17 17 34, 17 इक्यावन, 17 इक्यावन हो गया। इसके बाद कितना बच रहा था, यहाँ पर इक्यावन हो गया, तो यहाँ पर आठ, यहाँ पर आ गया 17 सत्ते, 17 सत्ते आ गया। इसके बाद 19 दूना 38, इसके बाद 19 सत्ते 19 तरीके आ गया, 23 एक के 23 से काट दिया, इसका भी उत्तर आ गया। ठीक है, इसका उत्तर लिख लेते हैं हम लोग, 17 गुड़े गुड़े 23। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यदि ये सवाल नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट करना, हम यहाँ पर इस पर फिर वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या करना है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। ये दोस्तों बहुत सरल है, आप लोगों को बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले इसमें 26 दिया, 26 का निकाल लेते हैं। 26 कैसे निकाल लेते हैं, जैसे देखो 26 का आधा कितना होता है, 13, फिर 13 एक के
13, क्योंकि 13 किसी के पहाड़े में आता नहीं। फिर देखो, फिर इसको काटते हैं, या 3 से नहीं, 5 से कटिए, 5 से, ये 5 से 13 सत्तानवे, 13 सत्तानवे, यानी कि दोस्तों 7 से कटेगा, पहले 7 से काटते हैं हम लोग। 7 1 के 7, 7 1 8 9 2 बचा, 7 7 7 7 21 हो गया, ठीक है। देखो 13 7 91 होता है, पहले 7 से काट दो, तो एक बार 13 के 13 काट दो, बस यही हमारा हो गया। इसके बाद इसके एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। अब आप लोग को एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने का हम जबरदस्त ट्रिक बताते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें दिया है 26, और क्या दिया है, 91, ठीक है। 26 का क्या होता है, 26 का आया 2 गुणे 13 आया है, और 91 क्या आया है, 7 गुणे कितना आया है, 13 आया है, ठीक है। 7 गुणे कितना आया है, 13 आया है। पहले देखो दोस्तों, इसमें क्या क्या मिल रहा है, क्या देखते हैं इसमें कौन कौन सी गिनती मिल रही है। देखो यहाँ पर 13 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो जो जो मिल रहा हो, ठीक है। यहाँ पर 13 मिल रहा है, 13, तो इसमें क्या लिखना है, हमको एक बार लिखना है। 13 2 बार है, लेकिन हमको एक बार, कितनी बार मिल रहा है, 2 बार, लेकिन हमको लिखना कितना है, एक बार। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया 13, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया, 13। अब एलसीएम में क्या करना है आप लोगों को, एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में कुछ करना है कि दोस्तों, बस आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ जहाँ यहाँ जो 13 लिखे, यहाँ पर 13 लिख लो। इसके बाद इन दोनों को छोड़कर जो भी गिनती बच रही है उसका गुणा कर लो। देखो 2 गुणे 7, 13 दूनी 26, 26 सत्ते गुणा कर लो, 26 गुणे 7, 7 14 7 21 7 28 7 35 सत्संग 42 होता है ना, सत्संग 42 को दो, 7 दूनी 14, 14 14 15 16 17 18 कितना आ गया, 18, 182 आ गया, ठीक है दोस्तों। 182 आ गया, ठीक है। देखो ये सीएफ कितना आया, 13, एलसीएम कितना आया, 182। आप लोग कैसे नहीं समझ में आए, फिर से बताते हैं। देखो पहले सीएफ में क्या करते हैं, जो जो मिल रहा हो उसको, जैसे 2 बार मिल रहा है, 13 13 2 बार मिल रहा है, हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सीएफ हो गया। अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो मिल रहा हो, जो यहाँ पर लिखे हैं सीएफ में, उसको भी एक बार लिख लेते हैं। इसके बाद जो जो नहीं मिल रहा है उसको लिख लेते हैं, हमारा आ गया इतना। अब ठीक है, इसका बोला है उत्तर का जांच करने के लिए। उत्तर का जांच कैसे करते हैं ये भी आप लोगों को बताते हैं। इसके उत्तर का जांच करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जगह बनेगी, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर का जांच कर देते हैं हम। देखो उत्तर का जांच करने का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये फार्मूला याद कर लेना आप लोग। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये आप लोगों का फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। ये आप लोगों का फार्मूला होता है, ठीक है। देखो पहली संख्या इसमें क्या है, देखो पहली संख्या जो दिया है, क्या दिया है, 26 दिया है। पहली संख्या क्या दिया है, 26 दिया है। दूसरी संख्या क्या दिया है, 91 दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो एलसीएम हमारा कितना आया है, 182 आया है, ठीक है। और ये एचसीएफ कितना आया है, 13 आया है, ठीक है। अब देखो 26 और 91 का गुणा करने पर यहाँ जो आए, 182 गुणा कर 13 में, यहाँ जो आए दोनों यदि बराबर आता है, जान लो हमने सही सवाल लगाया है। यदि बराबर नहीं आता है, जान लो हमने का सवाल क्या है, गलत लगाया है, ठीक है। अब चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं। पहले क्या दिया है, 26 और 91 का गुणा, 26 और 91 का गुणा कर लेते हैं हम लोग। 6 1 के 6, 2 1 के 2, 9 कितना, 54, 54 का 4 हो गया। इसके बाद 9 दूनी 18, 18 18 19 20 21 22 23 होता है, ठीक है। 23 आ गया, ठीक है। 6 4 2 कितना होता है, 6, 23 छाछ 18 है, कितना, 23 छाछ 18 है। अब 182 गुणे 13 कर लेते हैं, जगह नहीं है, यहाँ पर कर लेते हैं। 182 गुणे क्या करते हैं, 13, 182 गुणे 13। अब कल से जब हम पढ़ाएंगे तो सवाल पहले नहीं लिखेंगे, सवाल एक एक उतार कर लगाएंगे, ठीक है। मैंने सोचा आप लोगों का समय बच जाएगा दोस्तों। 3 दूनी 6, 8 3 24, 24 का 4, 3 1 के 3, 3 2 5, 2 1 के 2, 8 1 के 8, 1 1 के 1, 6 4 2 कितना होता है, 6 8 5 कितना होता है, 8 5 13, 1 1 2, 23 66 देख लीजिए दोस्तों, इसमें भी आ गया 23 66। देखिए दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ दोनों क्या है, बराबर है, 23 66 23 66। इसलिए हमने जो सवाल लगाया है क्या है, वो सही है गलत है, वो सवाल हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों का इसका नोट्स चाहिएगा, हमारे पास कमेंट करिएगा, हम आप लोगों के पास नोट्स दे देंगे, ठीक है दोस्तों।
अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में कुछ करना नहीं है दोस्तों। ये सवाल शायद हमने गलत कर लिया है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें है 510 और 92 है, ठीक है। 510 और 92 है, हमने सवाल गलत कर लिया है। क्या है, 510 और क्या है, 92 है, ठीक है। पहले हम लोग 510 का निकालते हैं, 510 का क्या करते हैं, पहले निकालते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो दूनी चार करते हैं। यदि आप लोग को दोस्तों ऐसे ना आए तो आप लोग एक नियम लगाइएगा। देखो 510 है, इसमें क्या करना है, हमें बताया ना, जीरो दो चार चार जिसमें, उसमें दो से क्या करना है, दो उसमें दो से पहले दो का मासाना पहले लेना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, दो से भाग दे दो, दो एक के दो, दो दूनी कितना होता है, चार, पाँच में से दो गए एक, दो पन 10, आगे कितना है, एक, जीरो, दो पन 10, कितना आ गया, 255 आ गया, ठीक है। बस यही वाला यहाँ पर लिख देना, जैसे भाग देने पर आता है वैसे ही इसका भी करने पर यही आएगा, ठीक है। इसके बाद अब किससे कटेगा ये, 5 से कट जाएगा। देखो 5 से कट जाएगा, देखो कैसे कटेगा, देखो तो 25, 5 1 के 5। अब देखो, इसको 3 से भी काट सकते थे हम लोग, 3 से भी काट सकते थे, देखो 3 और 24 हो जाता है, इसके बाद आ जाता, देखो इसको दो से आगे पीछे काट सकते हैं। देखो यदि क्रम से काटेंगे वो ठीक रहेगा, तो हम क्रम से काट देते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। 3 8 24, एक बचा 3 5 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, 5 से कटेगा, 5 1 के 5, 3, 5 7 35, आगे कितना, 17 1 के 17, ठीक है। अब देखो 510 का कितना आ गया, इसको यहाँ पर काट देता हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा। देखो 510 का कितना आ गया, 510 का कितना आ गया, 510 का आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आ गया, ठीक है। अब 92 का देखते हैं, 92 का कितना आया, 92 का आया है, देखो 92 का पहले दो से भाग दे दो, दो चौक 8, एक बचा, दो छंग 12, दो दूनी 4, दो तीन 6, 23 1 के 23, ठीक है दोस्तों। अब 92 कितना यहाँ पे लिख लेते हैं, 92 का आया है 2 गुणे कितना आया है, 23 आया है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या क्या मिल रहा है, देखो दो दो मिल रहा है, देखो तो इसका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया, 2 हो गया। अब एलसीएम निकालने के लिए आप लोगों को मैं बताया था, एलसीएम निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखो एलसीएम निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यही करेंगे कि देखो यहाँ पर क्या है, 2 है, दो यहाँ लिख लेंगे, इसको हम लिख लिए दो। इसके बाद जो जो नहीं मिल रहा है उसको भी तो हम क्या नहीं मिल रहा है, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसका जब हम लोग गुणा करेंगे ना, तो आ जाएगा का 23 460 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम एलसीएफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को जब इसका उत्तर निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे, 510 में 92 का गुणा कर देंगे, और इसमें जो है इतना का गुणा कर देंगे। यदि दोनों बराबर आता है तो आपने सवाल सही लगाया है, यदि बराबर नहीं आता है तो आपने सवाल क्या लगाया है, गलत लगाया है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसका उत्तर में कमेंट में बताना कि इसका हमने सही लगाया कि गलत लगाया है, ठीक है दोस्तों। चल चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। बहुत गर्मी है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत गर्मी है यहाँ पर। 336 और 54 का लगाते हैं, दोस्तों बहुत गर्मी है। आप लोग दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचे। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद अगले वाले वीडियो हम पूरे यहाँ तक कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, 336 है और 54 है, 336 और 54, ठीक है। 336 का पढ़ लेते हैं, पर 336 का निकालते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, दो एक के दो कर लेते हैं, तो दो एक एक के एक, दो एक के दो हो गए, तो एक बच रहा है, यहाँ पर क्या चला गया, यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, दो छम 12 हो गया, तो एक बच रहा है यहाँ पर, 2 8 16 हो गए। अब क्या करते हैं, 2 8 16, दो चौक 8, फिर दो दो चौक 8 ना, दो दूनी 4, ठीक है। इसके बाद दो दूनी 4, दो एक के दो, 3 7 21, 7 1 के 7, इसका निकल के आ गया, ठीक है। इसके बाद 54 का है, 54 का निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं, दो दूनी 4, दो 7 14,
तीन नौ 27, तीन त्रिक का 9, तीन एक के 3। ठीक है। अब 336 का हम लोग निकालते हैं, क्या करते हैं, दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े 3 गुड़े 7। ठीक है। इसके बाद फिर 54 का निकालते हैं हम लोग, 54 का है दो गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3। देखिए इसमें कौन कौन सा गिनती मिल रहा है, देखो यहाँ पर 2 मिल रहा है, एक बार 2 मिला दिए। यहाँ पर देखो 3 एक बार मिल रहा है, 3 मिला दिए। ठीक है। अब देखो इसका एस सी एफ निकालते हैं, एस सी एफ क्या निकालना है, यहाँ पर देखो दो, दो कितनी बार है, 2 बार है तो हम एक बार लिखेंगे। 3 कितनी बार है, देखो जो जो ऊपर हो वहीं से मिलाना। ठीक है। यहाँ पर 3 है तो यहीं ऐसा पूरा 3 नहीं मिलाया जाएगा, सिर्फ एक 3 यहाँ एक 3 से मिलाया जाएगा। ठीक है। 3 3 दूनी कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है। 3 दूनी कितना आ गया, 6 आ गया। ये हमारा एचसीएफ हो गया। अभी एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर देखो 2 3 लिखे हैं, दो भी 3, 2 और 3 दोनों लिख लिए। इसके बाद जो जो बच रहा है, क्या बच रहा है, 2 2 2 7। उसके बाद क्या बच रहा है, गुड़े 3 गुड़े 3 बच रहा है। ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। इसका गुणा करने पर आएगा 3024 आएगा। ठीक है। आप लोग गुणा करके देख लेना दोस्तों। अब इसका जब उत्तर की जांच करना हो, उत्तर की जांच आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 336 का 54 में गुणा कर देंगे। ठीक है। 336 का 54 में गुणा कर देंगे, 336 गुणे 54 कर देंगे। और क्या करेंगे, यह जो सी एफ आया है इसका गुणा एलसीएम में कर देंगे। ठीक है। अगर दोनों बराबर आ रहा है तो हमने सवाल सही लगाया, यदि बराबर नहीं आ रहा तो हमने सवाल गलत लगाया है। आप लोग उत्तर की जांच करके कमेंट करके बताना हमने सवाल सही लगाया है कि गलत लगाया है। दोनों सवाल आप लोग लगा कर बताना। ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ तक कवर करेंगे 7 नंबर, 7 नंबर तक आप लोग देख सकते हैं। हम यहाँ तक पूरा कवर करेंगे तो बहुत गर्मी है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।